नमस्कार, मैं अनिल मौर्य रेक्टिफिकेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द प्लेन फिगर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। की डेफिनेशन आपको पता है। तो कॉर्डियोड से रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम्स लिए हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये टोटल टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं कंप्लीट आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन बेल आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करिए और ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए दो क्वेश्चंस है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ कॉर्डियोड r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा एंड सो दैट ए लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 डिवाइड्स अपर हाफ ऑफ द कॉर्डियोड। मतलब कह रहा है कि एक लाइन जो पाई बाई 3 है वो डिवाइड करेगी अपर हाफ द कॉर्डियोड को। ओके, दो क्वेश्चंस है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कॉर्डियोड r इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा एंड विच लाई आउटसाइड द सर्कल। ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के आउटसाइड में जो लेंथ कॉर्डियोड का पार्ट होगा उसको फाइंड करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का फिगर। ठीक है, व्हाट इज द फिगर। अब ये कैसे ड्रॉ होगा ये डिपेंड करता है कर्व ट्रेसिंग पर। है कर्व ट्रेसिंग। अगर आपने इस चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इस पर टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसे कर्व ट्रेसिंग इस टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो हम पहले क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाले पोर्शन पे आएंगे। ठीक है, ये वीडियो लंबा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है वर्कआउट्स। ठीक है, देखिए फाइंड पेरीमीटर ऑफ कॉर्डियोड इज इक्वल टू r इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा आपका दिया हुआ है। ठीक, तो व्हाट इज द फिगर, मेन इंपॉर्टेंट है कि इसका फिगर क्या है, तब हम जाकर के आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को कर पाएंगे। तो इसका जो फिगर होता है जो हम पान के शेप का होता है, ये ध्यान रखिएगा कैसा फिगर होता है। जो पान होता है उसी तरह के शेप का एक जनरली फिगर इसका होता है। इस तरह का हमको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है और क्या क्या वैल्यू होगी उन सब पर फोकस करना है। देखिए ये एक्स एक्सिस कह सकते हो, दैट इज द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन कहते हैं जब हम पोलर फॉर्म का यूज करते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन से वर्कआउट्स करता है। तो ये ऊपर और नीचे यहां से यहां तक जो वैल्यूज होती है इसकी इक्वल्स होती है। मतलब ये इस तरह से फोकस रहेगा आपका, इस तरह से इसका एक फिगर होता है जनरली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अपर एंड बिलो एंड अबो जो होगा ये इक्वल्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके फिगर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से थोड़ा सा फिगर ही मेन आपका रोल प्ले करता है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, अब थोड़ा सा सही है बट नॉट परफेक्ट, बट हमारा फिगर से इतने से वर्कआउट हमारा हो जाएगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट का फिगर्स है, तो एक मेन बेसिक फंडामेंटल है, ये लेंथ कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द लेंथ इज 2a। ठीक, ऊपर यहां से जो ओरिजिन है और ये ओरिजिन की जो लेंथ होती है दिस इज द a होती है, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो a होती है। ये ऑलरेडी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, o मान लीजिए ये आपका पॉइंट a है और ये b है और ये c है। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि OA एंड OB इज इक्वल टू क्या होता है, A होता है एंड OC जो होता है आपका 2A होता है। ये ध्यान रखिएगा। ऑन द एक्स एक्सिस जो इनिशियल लाइंस होती है इसकी लेंथ क्या होती है, OA। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम कहें तो 2A 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 A और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 0 -A। ठीक, दैट इज द फोकस ऑफ पॉइंट। अब आते हैं आगे फिगर पर। इस पर देखिए यहां पर जो थीटा होगा इस इनिशियल लाइंस पर थीटा हमारा होता है 0
और इस पॉइंट पर जो थीटा की वैल्यू होती है पाई होती है, दिस थीटा इज इक्वल टू पाई, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें लेंथ फाइंड करना है। फिर आफ्टर कह रहा है कि अगर हम इससे एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह का, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाए, तो उस केसेस में कह रहा है कि ये जो कॉर्डियोइड की लेंथ है उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अपर हार्क में जो है उसको 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इट मीन्स कहने का सेंस हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे अगर डी पॉइंट्स है तो सी डी बराबर डी ओ, ये कह रहा है कि आपकी जो पेरीमीटर्स है सी डी और डी ओ आपस में बराबर होंगे जब यहां से अगर हम ओ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो उस पर हमें बाद में फोकस पॉइंट आउट करना है। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। अब ये पोलर फॉर्म में है, एक्चुअल में किसमें है, ये पोलर फॉर्म में, दैट इज द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। ठीक, ये देखिए लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला है उसको हमको लिखना है यहां पर, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, आप जानते हो इंटीग्रेशन यहां पे हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, जब फंक्शन आपका कैसा हो, पोलर फॉर्म आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा का फॉर्म हो, इस तरह का हो तो ये फार्मूला होता है। तो आर तो आपके पास है ही, बट डी आर अपॉन डी थीटा नहीं है, तो दैट इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। हमको इस लेंथ ऑफ पेरीमीटर को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अपर आर्क की फाइंड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, सिंपल सी बात है। समझ में आ रही बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको हमको वर्कआउट्स क्या करना है ये भी समझ लेते हैं। पेरीमीटर्स फाइंड करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, अपर आर्क का फाइंड करके फिर टोटल जब लेंथ की बात होगी तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, सिंपल। तो देखिए बेसिक फंडामेंटल ये हो गया। तो अब हमारे पास जो आर है, आर इज इक्वल टू ए एंड 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, फाइंड करिए डी आर अपॉन डी थीटा। दिस इज द डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए 1 का 0 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, तो आ गया माइनस ए साइन थीटा। और इसी का अगर स्क्वायर कर दें हम, डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज द ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। बट एक्चुअल में हमें क्या फाइंड करना है, ए आर स्क्वायर समथिंग, तो इसको सेपरेट फाइंड करते हैं, फिर हम उसे फार्मूले में पुट कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है ए 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और दिस इज द ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज हमारे पास यहां से मिलेगी। तो ए स्क्वायर तो दोनों में कॉमन कर सकते हैं, और इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक कर दीजिए इस वाले फार्मूले को। दिस इज द ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो दैट वैल्यू इज हियर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, मतलब ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, और फिर सिंप्लीफिकेशन करिए इसको, तो दिस इज द ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, या फिर ए स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस थीटा, या 2 से 2 कैंसिल, 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, और इस आप 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप फार्मूला जानते हैं, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये 1 को हमें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो दैट इज यहाँ पे वर्कआउट कर लीजिए आप, यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, और यहाँ जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा
अब हमको आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो आर्क लेंथ जो हम अपर आर्क में फाइंड करेंगे, ठीक है। अपर आर्क का मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये अपर आर्क जो हम कह सकते हो, अपर आर्क कौन सा, सी डी, ठीक है, सी डी ए ओ पेरीमीटर्स, ठीक है, अपर आर्क। लेंथ ऑफ कार्डियोड जो हम फाइंड कर रहे हैं पर आर्क, ठीक है। तो सिंपल फाइंड कर लीजिए आप वर्क एस हम फाइंड कर रहे हैं, जो वर्कआउट हम लिख रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सी डी ए ओ, सी डी ए ओ, एस सी डी ए ओ इज इक्वल टू, जो है इक्वल टू आपका हो जाएगा थीटा वन। थीटा वन हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है, टू पाई, और ये आर स्क्वायर डी थीटा जो वैल्यूज है इनसाइड अंडर रूट में, इज 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक। यूजिंग, यहाँ पर यूजिंग कौन सा हम कर लेंगे, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, इक्वेशन 1, थीटा की वैल्यू यहाँ 0 से लेकर के पाई, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्कआउट्स में, थीटा कहाँ से है 0, यहाँ पे 0 टू पाई, ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ फिगर। तो अब इस पर वर्क करना, 4a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे रूट्स निकल जाएगा तो 2a हो जाएगा, 0 टू पाई हो गया, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, और इसका आप 2a करिए, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 लिमिट 0 टू, इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। अब इस पर फोकस, सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज द 4a ऊपर हो जाएगा, और साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, मतलब 4a मिल गया, क्या मिला, SCDA, ठीक। तो अब लेंथ ऑफ जो पेरीमीटर ऑफ कार्डियोड, पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू, देखिए पेरीमीटर ऑफ कार्डियोड क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू एस सी डी ए ओ, ये आपका फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज पॉइंट, 2 इंटू 4a इज इक्वल टू 8a। तो लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ कार्डियोड कितना हो जाएगा, 8a, मतलब ये जो फिगर्स हमारा है इस टोटल की अगर हम लेंथ फाइंड करें ये, तो आपका क्या आ जाएगा, ओ ए सी बी ओ की वैल्यू अगर हम करें, ओ ए सी बी ओ, मतलब टोटल जो है ओ ए सी बी ओ जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8a हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ पेरीमीटर से फाइंड आउट हो गया, मतलब SOACB, इस तरह से ये फाइंड आउट हो गया 8a। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि यदि हम 0 टू π/2 लें, π/3 यहाँ पे, सॉरी देखिए क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चंस आपके पास है, कह रहा है कि सो दैट द कार्डियोड लाइन ऑफ 0 थीटा टू π/3 डिवाइडिंग अपर हाफ ऑफ द कार्डियोड, मतलब अपर हाफ को डिवाइड करता है, इट मीन्स जो अपर हाफ की लेंथ 4a फाइंड आउट हुई है, तो अगर हम इस पर करें तो ये आपको प्रूफ कर देना है कि DOD CD इज इक्वल टू AO, मतलब CD जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2a आना चाहिए, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 2a अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दैट इज डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं अब, टू प्रूव सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है। टू प्रूव सेकेंड पार्ट, ठीक है, प्रूव सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेटिंग बिटवीन थीटा इक्वल टू 0 टू π/3, ठीक है। यही तो है आपका, इस तरह से फिगर है ये आपका, जो वर्कआउट्स है ऐसे करके इस तरह से, ये यहां से कह रहा है कि थीटा इक्वल टू अगर π/3 है
और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 ऑलरेडी होता है, इस पॉइंट पे होता है थीटा इक्वल टू पाई। तो कह रहा है कि इस पार्ट को है, तो यहाँ पे हमने सी लिखा था, यहाँ डी लिखा था, जैसे तो ओ लिखा, ए था यहाँ पे और ये ओ था। तो इस पोर्शंस में अब इंटीग्रेट करना है। तो मतलब हमारे पास जो लेंथ है, दिस इज द, यहाँ पे थीटा 1 टू थीटा 2 आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट डी थीटा, ये वैल्यूज। तो थीटा यहाँ से क्या है आपका 0 से लेकर के पाई बाई 3। आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा है कि वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। यहाँ से क्या फाइंड किया है ये देख लेते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे हम लिख लेंगे 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट डी थीटा, ये वैल्यूज हो गई। तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, दिस 2a 0 टू पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक, अब यहाँ पर वर्कआउट्स, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2a और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 और लिमिट इज 0 टू पाई बाई 3, दिस इज 2a साइन पाई अपॉन 6, जैसे वैल्यू रखेंगे पाई अपॉन 6 और ये इंटू 2 कर लीजिए और माइनस साइन 0। साइन पाई अपॉन 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई 2, so that is 2a into 2 into 1 by 2, this is 2a। ठीक है, तो 2a मतलब हमने एस सी डी को फाइंड कर लिया, एस सी डी इज 2a आ गया आपका। देखिए एस सी डी जो है ये 2a आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक, और टोटल क्या आपका 4a है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यह प्रूव दैट कर रहा है आपका, इज सो दैट या प्रूव दैट इज so that the line theta equal to pi by 4 dividing upper half या divides upper half, इसको कैसे divides upper half। ठीक है, upper half समझ में आ गई आपको, दिस इज पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये टोटल जो है आपका ओ ए जो है, मतलब ओ एस ओ ए, यहाँ पे सी है ना, तो सी ए ओ जो है आपका कितना है 4a है, और एस सी डी कितना हो जाएगा आपका 2a है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपकी 2a हो गई, दिस इज यहाँ से यहाँ तक, तो फिर ये वाला पोर्शन जो है आपका ऑलरेडी 2a हो गया, तो डिवाइड इन अपर पॉइंट दैट इज अ लाइन। तो ये आपका इस पॉइंट से वर्कआउट हो गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी करना इंपॉर्टेंट है वर्क। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। क्वेश्चंस को समझना भी, अंडरस्टूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिगर को ड्रा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फिगर ही आपका है जिसको कि हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस टू थीटा तो हम जान रहे हैं, लेकिन ये आपको वैल्यूज नहीं पता है कि इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो वर्क करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्डियोड दिस एंड लाई आउटसाइड द सर्कल। ये सर्कल है एक्चुअल में, तुम देखिए सर्कल में जो पोलर फॉर्म होता है उस पर फोकस थोड़ा सा कर ले, पोलर फॉर्म सर्कल्स। तो इसका फिगर हमको इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इसका सेंटर इस सर्कल का। पहले पोलर फॉर्म, तो हम क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करते हैं एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा सिंपली। तो यहां से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा x बाई आर। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, r प्लस ए कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, r प्लस ए और यहाँ पे हम लिख दिए x बाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए एक्स और इज इक्वल टू 0। अब सिंपल वर्क, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस पर फोकस हमें करना है, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर्स।
तो फाइंड करना है, तभी तो हम इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वर्क कैसे करना है हमको, नहीं तो दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होगा आपका। तो रेडियस भी हमको फाइंड करना है, तब जाकर के हम इस पॉइंट को समझ पाएंगे। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है, प्लस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बाई 4 ऐड कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर बाई 4 कर दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मेथड, कोफिशिएंट। इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले पोर्शंस को इधर लेके चले जाएंगे, a बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यहां से देखिए क्या फाइंड आउट होगा, इस पर फोकस करिए। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू जाएगा माइनस ए बाई 2 0 और r हो जाएगा आपका a बाई 2। ठीक, ये वर्कआउट हुआ हमारा। अब आगे की पॉइंट्स की बात करनी है। मेन जो फोकस ऑफ पॉइंट है, इसको डिवाइड करने का फिगर हो गया कि ये फिगर जो इसका सेंटर होगा सर्कल का, कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। सिंपल एक्सिस पे, मतलब ये जो इसका फिगर हम ड्रॉ करेंगे, देखिए जनरली यहाँ पर आपका है a बाई 2, तो ये यहाँ से a बाई 2 है, मतलब इस तरह से ये एक फिगर यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक, अब जो यहाँ से यहाँ तक फिगर होता है वो हम क्या लिखते हैं, ये a होता है आपका, कॉर्डियोड है यहाँ पे, और इस साइड में भी कॉर्डियोड रहेगा। तो कॉर्डियोड का जो फिगर है उस पर हम बात करने हैं। कॉर्डियोड इस तरह से यहाँ पे 2a होता है, देखिए इस तरह से जाएगा ऐसे, फिर इस तरह से होते हुए सिंपली इस तरह से ड्रॉ होगा। ये r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा है, और ये जो फिगर है आपका r प्लस a कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो अब क्वेश्चंस में जो कह रहा है उस पर फोकस करो आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करके फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्डियोड दिस लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस सर्कल के आउटसाइड में जो होगा उसकी लेंथ को फाइंड करना है। मतलब ये जैसे मान लीजिए a पॉइंट है तो हमको, और यहाँ पे c है मान लीजिए, और d है, और ये आपका, तो हमको क्या फाइंड करना है ये पहले आप डिसाइड हो जाए। आउटसाइड ये b हो गया, तो हमको फाइंड करना है s b c d a, ये लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो अब इस पॉइंट के लिए हमको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तभी तो हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको आपको फाइंड करना होगा इस पॉइंट पर। यहां पर थीटा क्या होगा, ये थीटा तो आपको पता है कि 0 है, बट इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर थीटा क्या होगा, व्हाट इज थीटा इन पॉइंट ऑफ ए, ओरिजिन ये है आपका। तो जो अब क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है। आपका क्या गिवन है, r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा और r प्लस a कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो इनके हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब पॉइंट ए पर जो है ना, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है, सिंपल। तो अब यहाँ पे फोकस कर लिए, r इक्वल टू माइनस a कॉस थीटा यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए दिस इज द 1 है, दिस इज 2 है, तो r माइनस यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम 1, ठीक है, हो जाएगा माइनस a कॉस थीटा इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे रख दीजिए a एंड 1 प्लस कॉस थीटा, a से a कैंसिल। ठीक, सिंपली माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अदरवाइज सिंपली 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, इसको यहां लेके चले जाइए, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और ये वैल्यू होती है 1 बाई 2, किसके लिए होता है आपका,
60 डिग्री 60 डिग्री मतलब कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री वैल्यूज, या फिर आप इसको ले सकते हो कॉस 120 डिग्री इस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, अदरवाइज इज 2π/3। तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई कहां पर, इस पॉइंट पर, मतलब ये जो थीटा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, यहां पे क्या मिलेगा 2π/3। तो थीटा हमने फाइंड कर लिया। अब जैसे आपने थीटा फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद तो आप अपने आप पॉइंट को रोल आउट कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल आर्क लेंथ निकालेंगे थीटा से 2π/3 पर, और फिर उसके बाद 2 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, सिंपल। तो आइए अब इस पर हम फोकस करते हैं वर्क। तो अब एक एक करके पॉइंट्स को वर्क करते हैं। तो थीटा की रेंज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो रेंज ऑफ थीटा या थीटा लाई बिटवीन limits of theta 0 to 2π/3। ओके, 0 to 2π/3। r आपके पास है a 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि इसी पर हमें फोकस करना है। dr अपॉन डी थीटा यहां से फाइंड करिए। dr अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, a और 1 यहां पर 0 प्लस माइनस साइन थीटा, दैट वैल्यूज हो जाएगा आपका माइनस a साइन थीटा। ओके, स्क्वायर कर लीजिए dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस द a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आप फाइंड करिए r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो r स्क्वायर इज द a 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर ब्रैकेट में इसका ओपन कर दीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेना है आपको। a स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, अदरवाइज a स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अदरवाइज फिर से अगेन वर्क, दिस इज द 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। 1 को यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए, 1 को एलिमिनेट कर देना है। 1 को जैसे एलिमिनेट करेंगे तो दिस इज 2a स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, दिस इज द 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट वैल्यू इज r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा। ठीक, अब इस पर फोकस, इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, this is theta 1 to theta 2 r square dr upon d theta whole square under root outside d theta. This is the length of arc कौन सा हमने जो लिखा हुआ है उसी पे बात कर लेते हैं। फिगर CDA यहाँ से फाइंड करते हैं, CDA वाला पोर्शन, तो CDA फाइंड कर लेंगे, फिर लास्ट में 2 से मल्टीपल कर देंगे। एस CDA इज इक्वल टू थीटा 0 to 2π/3। ओके, और दिस इज द 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट डी थीटा, दैट इज इम्पोर्टेंट। 2a 0 to 2π/3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा बाई 2 डी थीटा। रिलेशंस 2a साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1/2, लिमिट 0 से 2π/3, ये चला जाएगा यहाँ पे 4a हो जाएगा, यहाँ जाएगा साइन
π/2 मतलब यहाँ पे जो है 1/2 इंटू 2π/3 माइनस साइन 0, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन π/3 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे 60 डिग्री की वैल्यूज अगर हम करें, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसको वैल्यूज को रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4a और ये हो गया आपका साइन π/3। साइन π/3 का मतलब होता है 4a साइन π/, मतलब हो गया साइन आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू होती है 4a तो रहेगा और इसकी वैल्यू आएगी √3/2। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, आपका 2a√3। ठीक, क्या मिला, एस आपका नेक्स्ट SCD SCDA। ठीक, अपर आर्क में अब हम फाइंड करेंगे टोटल लेंथ ऑफ पेरीमीटर आउटसाइड ऑफ सर्कल r प्लस a cos थीटा इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू SCDA। ये जो बेसिक फंडामेंटल है यहाँ पर, ये देखिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो हम वर्क कर रहे हैं, हमने क्या फाइंड किया, C से लेकर के CDA को फाइंड कर लिया। ये वाला जो पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन फाइंड किया। आफ्टर जो हमको फाइंड करना है अब CBA मतलब ये वाला पोर्शन भी, तो यहाँ से टोटल हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, मतलब BCDA। तो लेंथ ऑफ आर्क BCDA ये आपका हो गया यहाँ से, इज द SBCDA। दिस इज द 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a√3, दिस इज द 4a√3। ठीक, तो ये हो गया आपका, दिस इज द इम्पॉर्टेंट आउटसाइड सर्कल का जो आंसर है, दिस इज द फैक्ट। तो ये